हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करना ही लाभदायक है और बिना गुरु की भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होता। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा की रानी बहुत ही धार्मिक थी। उसने एक सच्चे गुरु से नाम दीक्षा ले रखी थी। वो प्रतिदिन गुरु के दर्शनों के लिए जाया करती थी। राजा को यह अच्छा नहीं लगता था, परंतु वो अपनी पत्नी को वहां जाने से रोक भी नहीं पा रहा था। इसका कारण था कि एक तो वो एक बड़े ही शक्तिशाली राजा की लड़की थी, दूसरे वो अपनी पत्नी को सदैव प्रसन्न देखना चाहता था। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, यदि आप नाराज न हो तो एक बात कहूं। रानी ने कहा, कहो। राजा ने कहा, आप अपने गुरु के पास जाती हैं। भक्ति तो बिना गुरु के भी हो सकती है। रानी ने कहा, गुरुजी ने बताया है कि गुरु के बिना भक्ति करना व्यर्थ है। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कल तुम्हारे गुरुजी से मिलूंगा और उनसे ये बात स्पष्ट करूंगा। अगले दिन राजा उस संत जी के पास गया और उनसे प्रश्न किया कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हो। बिना गुरु के भक्ति सफल नहीं होती। जो आप मंत्र जाप करने के लिए देते हो वो एक दूसरे से पूछ करके भी जाप कर लें तो भी पर्याप्त है। संत ने कहा, राजन, आपकी बात में दम है। मैं आपके राज दरबार में कल आऊंगा और वहां इस बात का उत्तर दूंगा। निश्चित दिन पर संत जी राजा के दरबार में गए। राजा सिंहासन पर विराजमान था, आसपास सिपाही खड़े थे। संत के बैठने के लिए अलग से कुर्सी रखी गई थी। संत ने जाते ही आसपास खड़े सिपाहियों से राजा की ओर हाथ करके कहा कि इसे गिरफ्तार कर लो, लेकिन सिपाही टस से मच नहीं हुए। संत ने लगातार 3 बार यही वाक्य दोहराया कि इस राजा को गिरफ्तार कर लो, परंतु राजा को सिपाहियों ने गिरफ्तार नहीं किया। राजा को संत पर क्रोध आया कि ये कमबख्त तो मेरी पत्नी को बहका रहा कि इनके राज्य को मैं प्राप्त कर लूं। राजा ने एक ही बार कहा कि सिपाहियों, इस संत को गिरफ्तार कर लो। राजा के हाथ का संत की ओर संकेत ही था कि उसी समय सिपाहियों ने संत को गिरफ्तार कर लिया। संत ने कहा, है राजन, आप घर पर बुला करके एक संत का अनादर कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। राजा ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे थे, मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे थे। संत ने कहा, मैं आपके उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा था जो आपने मुझसे कल पूछा था कि गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करना क्यों आवश्यक है। मुझे छुड़ाओ तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। राजा ने सिपाहियों से कहा, इसे छोड़ दो। सिपाहियों ने संत को छोड़ दिया। संत ने कहा कि हे राजन, मैंने यही वाक्य कहा था कि इन्हें गिरफ्तार कर लो, लेकिन आपके सिपाही टस से मस नहीं हुए। आप जी ने भी यही वाक्य दोहराया कि सिपाहियों, इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो, लेकिन आपके वचन में राज की शक्ति है, मेरे वचन में आध्यात्मिक शक्ति है। आप उसी नाम जाप के लिए किसी को भक्ति करने के लिए कहोगे तो वो मंत्र कोई कार्य नहीं करेगा। मैं वही नाम जप करने को कहूँगा तो वो तुरंत प्रभाव से क्रियावान होगा। इसलिए पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेने से साधक में तुरंत ही आध्यात्मिक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। उसकी आत्मा में भक्ति का अंकुर निकल आता है। वेदों में भी कहा गया है कि सतगुरु पशु मानुष कर डारे, सिद्ध दे कर ब्रह्म विचारे। अर्थात सदगुरु पहले मनुष्य को सत्संग सुना सुना करके उसे नेक इंसान बनाते हैं, उसकी बुराइयों को छुड़वाते हैं, फिर अपनी भक्ति की सिद्धि अर्थात उस शिष्य के अंतःकरण में शब्द से प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात परमात्मा की साधना करने के विचार को प्रबल करते हैं, जिससे साधक की रुचि भक्ति में दिनों दिन बढ़ती है। फिर वो देवता बन जाता है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा, कबीर बलिहारी गुरु आपने, घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष से देवता किया, करत न लाई बार।
गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। जो लोग बिना गुरु के नाम की माला फिराते हैं या दान देते हैं वो सब व्यर्थ है। ये वेद पुराणों में भी इसका प्रमाण दिया गया। दीक्षा लेकर के यदि गुरु को छोड़ करके उन्हीं मंत्रों का जाप करते हो, यज्ञ हवन दान करते हो, तो वो सब कुछ व्यर्थ है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और कहा भी गया है कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना करते हरि की सेव, कहे कबीर वैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया फिर कीनी हरि की सेव, कहे कबीर वैकुंठ में चले गए गुरुदेव। ऋषि वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से उड़ करके सीधे स्वर्ग में चले जाते थे। एक दिन वे श्री विष्णु जी के लोक में बने स्वर्ग में प्रवेश करने लगे। वहां के कर्मचारियों ने ऋषि सुखदेव जी से स्वर्ग द्वार पर ही पूछ लिया कि ऋषि जी आप अपने पूज्य गुरु जी का नाम बताओ। सुखदेव जी ने कहा मेरे कोई गुरु नहीं, मुझे गुरु की आवश्यकता ही क्या है। मेरे में स्वयं इतनी शक्ति है कि मैं बिना गुरु के यहाँ तक आ जाता हूँ। द्वारपालों ने बताया ऋषि जी ये आपकी पूर्व जन्म में संग्रह की हुई भक्ति की शक्ति है। फिर यदि गुरु धारण करके भक्ति नहीं करोगे तो पूर्व की भक्ति कुछ ही दिन चलेगी और आपका मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। ऋषि सुखदेव में अपनी सिद्धि का अभिमान था, लेकिन वो नहीं माना। बात भगवान विष्णु तक पहुंच गई। श्री विष्णु जी ने कहा कि ऋषि जी पहले आप अपना गुरु बनाओ फिर यहाँ आओ। सुखदेव जी ने कहा भगवान पृथ्वी लोक पर मेरे समान अन्य कोई नहीं, न कोई ढंग का गुरु है, कृपा करके आप ही बताइए मैं किसको गुरु बनाऊं। विष्णु जी ने कहा आप राजा जनक को अपना गुरु बनाओ। ये कह करके विष्णु जी अपने महल में चले गए। सुखदेव ऋषि वापस पृथ्वी पर आए। राजा जनक से दीक्षा लेकर के उनके बताए गए भक्ति मंत्रों का जाप किया। तब ऋषि सुखदेव जी को स्वर्ग में रहने का अवसर मिला। इसलिए गुरु बना करके भक्ति करने से ही सफलता मिलना संभव है, और बिना गुरु के भक्ति करना, दान पुण्य आदि करना सारा कुछ व्यर्थ जाता है।